नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। फसल बेच जिला के गांव-गांव जाकर किसानों का जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश किसान सभा के जिलाध्यक्ष राजीव दीक्षित दिल्ली किसान आंदोलन से वापस आकर जिले के किसानों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। किसान नेता राजीव दीक्षित किसानों के बीच पर्चा वितरित कर किसानों की सभाओं मीटिंग्स को संबोधित कर नए तीनों कृषि कानूनों के बारे में विस्तार से चर्चा कर उनसे होने वाले दुष्परिणामों पर प्रकाश डाल रही हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, किसानों और आम जनता में अपने हक अधिकारों की रक्षा के लिए गर्मी बढ़ती जा रही है। भाजपा सरकार के अड़ियल रुख के कारण देश का अन्नदाता इस कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली की सड़कों पर पड़ा है। आंदोलन के दौरान मौतों की संख्या 2 दिन के अंदर बढ़कर 80 हो गई। उन्होंने कहा, देश के किसान आंदोलन में भिंड के किसान समुद्र में एक बूंद की तरह अपनी हिस्सेदारी करेंगे। अभी तक भिंड से 300 किसान दिल्ली आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। किसान नेता श्री दीक्षित ने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कानूनों पर रोक लगा दी है, जिसका हमने स्वागत किया, लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं। किसानों का साफ कहना है, जब तक कानून वापसी नहीं होगी, एमएससी गारंटी कानून नहीं बन जाता, एमएसपी गारंटी कानून नहीं बन जाता, तब तक किसान आंदोलन जारी रखेंगे। भिंड के गांव-गांव जाकर किसानों को इन कानूनों के बारे में बताकर जन जागरण अभियान शुरू किया। भिंड से रिपोर्टर रवि बघेल की रिपोर्ट। तो हमें कोर्ट में जो जाते थे वो भी हमसे छीन लिया अधिकार। हमें अब कहाँ मिलेगा न्याय? ये कानून में उन्होंने जो रखा है प्रावधान, क्या ये कानून हमारे हित में है? ये हो गए 2 कानून। ये है भैया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब तीसरा जो कानून उन्होंने बनाया, उसके तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक 2020, उसके तहत हमारे यहाँ हमारे यहाँ 1955 में जो एक कानून बना हुआ था, उसके तहत कोई भी देश के अंदर कोई भी व्यक्ति पूंजीपति जमाखोरी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी हम जो देखते हैं कि हमारे यहाँ हमारी दाल जब फसल आती है ना, हमारी मूंग की या अरहर की, उड़द की, तो हमसे खरीदी जाती है दालें। वो बता रहे 6,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से। और फिर वही बाद में जब बेची जाती है तो 200 रुपए की 1 किलो, मतलब 20,000 रुपये क्विंटल के हिसाब। आलू हमसे खरीदा जाता 5 रुपए 6 रुपए का 1 किलो, वही आलू वापसी में मिलता आम जनता को और हमको 40 रुपए 50 रुपए का 1 किलो। ये स्थिति तब है जब हमारे यहाँ कानून बना हुआ था कि कोई भी ज्यादा जमाखोरी नहीं कर सकता, एक लिमिट से ज्यादा। लेकिन इस आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार इन्होंने वो कानून हटा दिया। उस कानून को इन्होंने खत्म कर दिया पुराना वाला, और नया जो कानून लेकर आए हैं, अब कोई भी जमाखोरी कितनी भी करे, खुली लूट की छूट। तो किसानों से सीधी फसल खरीद करके वो अडानी अपने बड़े बड़े जो उनके गोदाम बन रहे हैं सॉइल, उन सॉइलों में जाके वो डंप करेंगे और ज्यादा पूंजी मुनाफा के लिए कहीं भी जाके बेचेंगे। ब्रिटेन, इंग्लैंड, जर्मनी, चाइना, पाकिस्तान, जहां ज्यादा पूंजी मिलेगी उन्हें वहां जाके बेचेंगे। जरूरी है कि यहाँ अपने देश में या अपने भिंड या मध्य प्रदेश में बेचें। होगा क्या जब हमारी सभी किसानों की फसल एग्रीमेंट होकर और वो सीधी फसल खरीद होकर उनकी जो गोडाउनों में पहुंच जाएगी, हमारे यहाँ बाजार पूरे खाली हो जाएंगे। हम अपने पास में भी उनकी शर्तों के अनुसार अपने पास में भी रख नहीं पाएंगे। हमें भी खरीदने के लिए उन्हीं के पास में जाना होगा। हम ही नहीं, इस देश का प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक आम जन उन रिलायंस के मॉलों में जाएगा जहां वो पैक आज के 20 रुपए किलो वाला आटा 200 रुपए का 1 किलो पैकिंग में लिखा हुआ और पैक्ड वहां मॉल में रखा हुआ मिलेगा। तो हमें खाने के लिए आज 20 रुपए किलो वाला आटा 200 रुपए किलो में खरीदने पे मजबूर होना पड़ेगा। इन कानूनों के तहत क्या होगा? इस देश की जनता हाहाकार करेगी, महंगाई चरम पर होगी। हमें हमारे खेतों में बंधुआ मजदूर बनाना और हमारी जमीनें उन पूंजीपतियों के हवाले, अडानी जैसे लोगों के हाथों में सौंपना, क्या हमारा यही हमारा इस देश के किसानों का सच है?
ये कानून केवल किसान विरोधी ही नहीं, ये आम जन विरोधी कानून है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि 20 रुपए किलो वाला आटा जब आम जन को 200 रुपए किलो में मिलेगा, किसान के पास में कुछ नहीं रहेगा, ये बाजार पूरे खाली होंगे, अडानी के सॉइल और गोदाम भरे होंगे, रिलायंस के मॉलों में वो पैक्ड 20 रुपए किलो का 200 रुपए किलो में आटा मिलेगा, क्या हाल होगा। तो ये कानून किसान विरोधी नहीं, आम जन विरोधी कानून है। किसानों से एक ही अपील है कि अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आज देश का किसान, देश की किसानी और देश के खेत, आज सभी पूरा देश आज खतरे में है। अतः आज हमें जाति, धर्म और राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं में बटे हुए हम सब लोग यहां से हमें हटके अलग निकल के आज उस मंच पे आके खड़ा होना है, समूचे सब लोगों को इकट्ठे होके कि उन देश विरोधी ताकतों के खिलाफ आज लड़ने के लिए जो की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी, खबरों की पड़ताल। नमस्कार।